प्रस्तुत कविता दोपहरी संकुत माथुर द्वारा रचित है। यह हमारे कक्षा 8वीं के ज्ञान सागर के पाठ 4 में दिया गया है। प्रकृति ने अलग अलग प्रकार की ऋतुएं मनुष्य को प्रदान की हैं। कभी कड़कड़ाती सर्दी तो कभी तपती हुई दोपहरी, कभी अत्यधिक वर्षा तो कभी वसंत। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने दोपहर की असहनीय गर्मी का वर्णन किया है। ऐसे में सभी प्राणी व्याकुल हैं और अपने अपने तरीके से बचाव करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार कविता के बोल हैं कि गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जल पड़ी थी। छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दृढ़काय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हो अकाल के ज्यों अवतार। इसका अर्थ है कि गर्मी के मौसम में दोपहर को भयंकर गर्मी पड़ती है। ऐसे में सारा संसार गर्मी की तपस में जल उठता है। ऐसे मौसम में मनुष्य द्वारा तारकोल से निर्मित सड़कें एक अंगारे के समान जलने लग जाती हैं। गर्मी केवल प्राणियों को ही व्याकुल नहीं करती, पेड़ पौधे भी झुलस जाते हैं, उनके पत्ते भी झुलस जाते हैं, जिसके कारण उनके नीचे की छाया भी जली हुई प्रतीत होती है। वे पत्र विहीन होकर नंगे और विशाल शरीर वाले कंकालों के समान खड़े दिखते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे अकाल के अवतार के रूप में पृथ्वी पर खड़े हैं। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। इसका अर्थ है कि गर्मी की धूप असहनीय है। ऐसे में सभी पशु पंछी और प्राणी उससे बचने का प्रयत्न करते हैं, किंतु केवल एक ही तांगा कवित्री को दिखाई दिया। उसको चलाने वाले के हाथ में काली चाबुक थी। वह उसी के बल पर यानी चाबुक मारकर तांगे को आगे बढ़ा रहा था। वह चाबुक टेढ़ी मेढ़ी दिखती हुई ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई सांप हो। वह निर्दयी होकर उस कमजोर घोड़े की गर्म पीठ पर पड़ रही थी। उस चाबुक के लगने के भय से अंगीठी के समान तपती हुई सड़क पर घोड़ा भाग रहा था।